इष्टोपदेश का एक छंद है। अविज्ञान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदन्ति तस्य तत् न जातो जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदन्ति तस्य तत् न जातो जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। क्या कह रहे हैं? कोई अविवेकी अज्ञानी जीव यदि पुद्गल द्रव्य को अभिनंदन करे, आओ जी आओ, वेलकम, पैसा आ जाओ, स्वास्थ्य आ जाओ, वेलकम वेलकम करने की बात है। तो कोई जीव ऐसा वेलकम करे पुद्गल द्रव्य का, तो क्या कह रहे हैं? अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदन्ति तस्य तत्। यो अभिनंदन्ति, ठीक है, अभिनंदन किया, वेलकम किया, तस्य न तो जंतु सामीप्यम, ऐसा जंतु मतलब ऐसा अविवेकी जीव, न जातो जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति, अर्थात अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त होता हुआ, साम्य भाव को नहीं प्राप्त होता हुआ ये चतुर्गति का अभाव करने में असमर्थ है। बहुत ही मार्मिक उद्बोधन वहां पर इष्टोपदेश में दिया गया है। हमारी 233वीं गाथा मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार अंतराधिकार है, ये चरणानुयोग सूचक चुलिका के अंतर्गत प्रवचन सार जी ग्रंथ। और आचार्य देव ने यहाँ साधुओं तक को ताड़ना दिए। हे श्रमणों, यदि तुम आगम अभ्यास से हीन हो तो तुम्हें मोक्ष नहीं है, कर्मों का क्षय संभव नहीं है। इसलिए येन केन प्रकार से सजग हो जाओ, जागृत हो जाओ। और ये जागृति निरंतर होती है। जैसा शल्य बार बार चुभता है, वैसी ही ये जागृति निरंतर मुझे विषयों से, भोगों से खींच कर लेके आती है। समझ में आ रहा है? देखो, थोड़ा सा विचार कीजिए। हमको कोई परद्रव्य में इष्टता भासित हो गई तो क्या होता है? हम उसका आदर करते कि नहीं करते हैं। इसका मतलब हमने परद्रव्य की गुलामी स्वीकार की है। मैं उसका गुलाम बना हूं, उस परद्रव्य का। अर्थात किसी परद्रव्य की क्या हैसियत, क्या ताकत, क्या सामर्थ्य कि वो मुझे गुलाम कर दे। और गुलाम क्यों हुआ हो? एकमात्र इस उपयोग में मोह राग द्वेष मिश्रित हुआ है। मोह, इनफैक्ट अच्छा लगा तो मोह, ठीक है, मोह राग मेरा मिश्रित हो गया और इस मिश्र भाव के कारण मैं उसका गुलाम हो गया। और कदाचित किसी परद्रव्य के प्रति मुझे द्वेष हो जाए तो मैंने क्या किया है? उसको दीनहीन देखा है, उसको अपने अधीन बनाने की चेष्टा की है, फिर से वो अपराध है। और इसलिए वो भी उपयोग द्वेष से मिश्रित होने से फिर से बंध का कारण है। अर्थात ये संसार रूपी सरिता निरवधि रूप से, अर्थात उसमें कोई अवकाश नहीं है, निरंतर उसका बहाव हो रहा है। और उसमें एकमात्र कारण मोह रूपी महामल्ल। समझ में आ रहा है क्या? देखो, बातें बहुत सरल है, लेकिन क्योंकि जीव है, जो जानता देखता है सो जीव, और जो जानता देखता नहीं है सो अजीव। इतनी सी बात है साहब, ये तो हमने समझ ली। अब बोलो, अब क्या भेद विज्ञान करना? अरे वही घसीटी पिसीटी बातें है। अरे नहीं माय डियर, अगर तुम्हें घसीटी पसीटी बातें लग रही है तो लिख कर ले लो, तुम आत्मानुभव कभी भी नहीं करोगे। लिख कर ले लो, तुम संसार में भटकोगे। जिस समय तुम्हें जीव चेतन और अजीव जड़ ऐसा जिस समय में ज्ञात हो जाए,
उस समय में तुम्हें नवीन रुचि उत्पन्न हो जाए उस जीव को जानने की, समझ लेना तुम्हारा विवेक जागृत हो गया है और तुम नियम से स्वभाव को प्राप्त होने वाले हो। हाँ, हर बार वो नवीन भाषित होना चाहिए, हाउ बोरिंग ऐसा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मोक्ष मार्ग में इतना ही करना है, इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। अपनी अपनी सत्ता को व्यवस्थित देखते रहना है, इतना ही काम है, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, इससे थकान नहीं आएगी, इससे बोरिंग नहीं होगा, इससे उल्टा उत्साह द्विगुणित होता रहेगा निरंतर। हाँ जी, तो एक बात ये हो गई। चलिए गाथा का पाठ करेंगे और फिर अपन कल का जो पैराग्राफ बाकी था वहां से आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 134, अनुशीलन भाग 3 में। आगमहीनो समणो णैव पाणं परं वियानादि अविजानन्तो अर्थे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु। जो श्रमण आगमहीन है वे स्वपर को नहीं जानते, वे कर्म क्षय कैसे करे जो स्वपर को नहीं जानते। जैसे ही स्व कहो तो अपने को अपना चतुष्टय दिखाई देना चाहिए, और जैसे ही पर कहो तो अपने चतुष्टय के बाहर की बात भाषित होनी चाहिए। देखो, जीव को कोई भी चीज जो दिखाई दे रही है, तो जहां पर दिखाई दी है ना, उसमें मोह करता है, नहीं तो राग करता है, नहीं तो द्वेष करता है, राइट। अब आप विचार, और मानता क्या है, बाहर की चीज में मोह राग द्वेष करना, और हो कहा रहा है, हो रहा है इसके ज्ञान दर्पण पर, अर्थात इसके चैतन्य प्रदेशों पर तो हो रहा है, क्योंकि जहां पर उपयोग है वहीं पर चारित्र गुण का परिणमन है। समझ में आ रहा है क्या? तो उपयोग में जो झलकान है, उस झलकन के साथ साथ चारित्र में सहज ऐसी योग्यता, जिस समय में झलकन हो रही है उसी समय में चारित्र गुण में मोहराग द्वेष उत्पन्न, मोहनीय में मोहराग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। मैं मोहनीय कहकर चारित्र मोह और दर्शन मोह दोनों ले रहा हूं, तो मोहराग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। ये दोनों की तात्कालिकता है, मतलब तात्कालिकता मतलब समय प्रत्याशक्ति, अर्थात जिस समय में उपयोग में झलक रहा है उसी समय में मोहराग द्वेष हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उपयोग में झलका उसके अगले समय में मोहराग द्वेष हुआ, नो, जिस समय में झलकन हुआ है उसी समय में मोहराग द्वेष है। अब ये कैसा है, जादू है कि नहीं? यही तो हम कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप इतना जबरदस्त है। आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, गंभीरता से विचार करो, कितनी अद्भुतता है आपको ख्याल में आएगी। और ऐसी अद्भुत वस्तु को मैं तिरस्कृत करके बैठूं, उसको अविशेष करूं, हाँ, ये योग्य नहीं है। देखो, जिस वस्तु में अपनत्व करना है, पहले उसका सामान्य स्वरूप जाना जाएगा, एक, उसके बाद में उसमें उसके विशेष गुण जाने जाएंगे, दो, और विशेष गुण जानने के बाद में निरंतर उसके बारे में जानकारी बढ़ाता रहना पड़ेगा, तीन। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि इस वस्तु के बिना मुझे रहा नहीं जा रहा है, चार। उदाहरण मैं एक मोबाइल का देता हूं। मोबाइल है, पहले छोटा सा डिबड़ा आता था, हेलो हेलो, और फोन कट हो जाता था। अब तो
पूरा सामने वाला व्यक्ति दिखाई देता है, राइट। फोन कॉल पर, वीडियो कॉल पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है और यहाँ से बात कर रहा है, सामने वाला भी दिखाई दे रहा है। दोनों अपने आप हाव भाव देख पा रहे, जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हो। तो आज इतनी प्रगति हो गई है। अभी इस डब्बे के साथ में, इस मोबाइल के डिब्बे के साथ में हमने क्या किया, पहला परिचय किया। परिचय कराने के बाद में उसके और फीचर्स जाने, फीचर्स जानने के बाद में उसके माध्यम से हमको अनेक लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा था। तो हम जुड़े, जुड़ने के बाद में क्या हो गया, इतना एकत्व हो गया इस मोबाइल के डिब्बे के साथ। अब ये मोबाइल का डिब्बे के बिना मेरे जीवन में सोच नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित मैं एक समय का भोजन नहीं करूं, लेकिन मुझे मोबाइल का डिब्बा नहीं, मतलब नहीं रहे तो चलेगा नहीं। अरे बैटरी डाउन भी हो गई ना, ऐसा लगता है अरे बैटरी डाउन हो गई, अब क्या, कैसे संपर्क, मतलब वो एकदम अनइजीनेस होती है कि नहीं। ये अनइजीनेस किसका परिचायक है? वो मोहराग का उपयोग के साथ मोहराग द्वेष मिश्रित हो गया है। तो ऐसा होने पर इस जीव को नियम से बंद होता है, संसार परिणति बनी रहती है। समझ में आ रहा है क्या? अब जैसा हमको एक विशिष्ट वस्तु में अपनत्व होकर उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, क्या ऐसा संभव है क्या निज वस्तु में इसी टाइप का अपनत्व हो और उसके बिना रहा नहीं जाए? बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर एक में हो रहा है ना, तो दूसरे, मतलब अपनी निज वस्तु में भी 100% हो सकता है। फिर हो क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसको भान ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं करोड़पति हूं। इस करोड़पतित्व होने के लिए, मतलब वो एहसास होने के लिए क्या चाहिए? एक तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो करोड़पति। और उस 1 करोड़ रुपए की कीमत, या इससे मैं क्या क्या कर सकता हूं, इतना विश्वास। समझ में आ रहा है क्या? 2 बातें तो जरूरी है ना। अर्थात उसका मैं स्वामी हूं और इस 1 करोड़ के बल पर मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये पूरी पिक्चर मेरे ज्ञान में होना चाहिए। तो क्या होगा, ये करोड़पतित्व मेरे में बैठ जाएगा। अब जिसको ऐसा भान हो गया है अपने सामर्थ्य का, अपने ऐश्वर्य का, अब वो कैसे चलेगा? पूरे रुबाब में चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा। ऐसे ही जिसको अपनी स्वभाव संपदा का भान हो गया है, अपने चैतन्य स्वभाव का भान हो गया है, अपने सुख स्वभाव का, अनाकुल स्वभाव का भान हो गया है, अब उसको बाहर में सुख की कल्पना कितनी व्यर्थ और भ्रामक लगती है, होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको अब अपना निर्णय हो गया है। अपनी सत्ता का भान हो गया होने पर उसको पर सत्ता का अभी कोई रहा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसमें कोई कुतूहल, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? और ऐसा जैसे ही हो जाता है तो ये सुख को प्राप्त कर लेता है। आइए थोड़ा सा पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, वो जहां से छूटे थे। पेज नंबर 135 पर आ जाइए, सेकंड पैराग्राफ, 135 पर सेकंड पैराग्राफ। इस प्रकार परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान से शून्य। परात्म ज्ञान मतलब क्या? स्वपर भेद विज्ञान, ठीक है। और परमात्म ज्ञान मतलब क्या? स्वानुभव, राइट, स्वानुभव। तो इन दोनों से शून्य, परात्म ज्ञान स्वपर भेद विज्ञान से शून्य 1, और स्वानुभव से शून्य 2। आत्मा को द्रव्य कर्म के उदय से होने वाली शरीरादि और तत्संबंधी मोह राग द्वेषादि भावों के साथ एकता का अनुभव करने के कारण अब क्या हो गया? वध्य घातक भाव का विभाग का अभाव होने से, वध्य घातक भाव के विभाग का अभाव होने से विभाग का अभाव होने से मोहादि द्रव्य भाव कर्मों का क्षय सिद्ध नहीं होता।
क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा विचार करना, गंभीरता से लीजिए। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान दर्पण है, राइट। अब ये क्या है, ये ज्ञान दर्पण पर क्या हुआ, द्रव्य कर्मों के उदय से होने वाली शरीरादि व तत्संबंधी शरीर, ये शरीर ज्ञान दर्पण पर झलका, राइट। ज्ञान दर्पण पर झलका तो इसको क्या लगा, यही मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या, इसको क्या लगा, यही मैं हूं। क्यों, और मैं हूं, ये क्या है, एकता, एकता का अनुभव। और एकता का अनुभव होने से क्या हो गया, नहीं, आई एम वेरी सॉरी, शरीर आदि में एकता हो गई, प्लस इस शरीर में एकता होने के कारण इस शरीर के लिए जो जो अनुकूल, उनमें एकत्व ममत्व, और जो जो प्रतिकूल उनमें द्वेष, उनमें परत्व और द्वेष बुद्धि, राइट। तो ये भाव होने लगे। अब इन भावों में भी एकता, ये भाव भी करने योग्य है। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे भाव भी करने योग्य है, ऐसी जो मान्यता है ये एकता। एक तो शरीर आदि में एकता, और एक ये विकारी भाव जो हो रहे हैं उसमें भी एकता, ये करने योग्य है। जैसे तुमने उसको क्यों चाटा मारा, क्योंकि उसने मुझे मारा। तुमने उसको गाली क्यों दी, क्योंकि उसने मुझे दी। तो ये करने योग्य, मैं चुप रहूंगा तो वो और मेरे ऊपर हावी होगा। ऐसी मेरी भ्रामक कल्पना से मैं बराबर उसको रिस्पॉन्ड करते जाता हूं। ये क्यों हो रहा है, भ्रांति है, राइट। तो कह रहे हैं राग द्वेषादि भावों के साथ एकता का अनुभव करने के कारण, एकता का अनुभव कर रहा है। मैं ही करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। तो करने का, एकता का अनुभव करने के कारण वध्य घातक भाव का विभाग का अभाव होने से, वध्य घातक भाव, वध्य क्या है और घातक क्या है। देखो वध्य हो गया ये मोहराग द्वेष, और घातक क्या हो गया, जीव का संसार में घूमना, ये घात, राइट। जीव की प्राप्ति नहीं हुई, यही जीव का घात। फिर से, जीव की प्राप्ति नहीं हुई, ये जीव का घात, राइट। वध्य भाव क्या है, ये मोहराग द्वेष, और घातक भाव क्या है, जीव के स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई, ये वो घातक। समझ में आया, वध्य घातक भाव के विभाग का अभाव। अब इसको ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। जिस ज्ञान में कोई पर पदार्थ झलक रहा है, वो मान रहा है कि इस पर पदार्थ को मैं अपना कर लूं, या उस पर पदार्थ को मैं दूर कर दूं। ये प्रोसेस में ये भूल गया कि जिस ज्ञान दर्पण पर झलकी, उस ज्ञान दर्पण के साथ ही ये मोहराग द्वेष कर बैठा है। समझ में आ रहा है। अब देखो कथन में मेरे क्या आ रहा है, उस ज्ञान दर्पण के साथ मोहराग द्वेष कर बैठा है। और मैंने पहले क्या कहा था कि ज्ञान दर्पण पर झलकाव और मोहराग द्वेष इनकी काल प्रत्याशक्ति है, अर्थात उसी समय में मोहराग द्वेष हो रहे। और जिस समय में, जैसे गाली, किसी ने गाली बकी, राइट, तो ज्ञान दर्पण पर झलकी एक, उसी समय में मुझे मोहराग द्वेष हो गया। ऐसा नहीं है कि गाली सुनी पहले समय में, दूसरे समय में मोहराग द्वेष हुआ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जिस समय में गाली बकी है उसी समय में मोहराग द्वेष हुआ है। अब चारित्र गुण को या मोह गुण को कहा, मोहनीय को कहा पता है कि भाई ऐसी अमुक अमुक समय में अमुक अमुक गाली बकी जाने वाली है, नहीं पता। फिर भी बराबर चारित्र मोह और दर्शन मोह बराबर हो रहा है कि नहीं, अपनत्व हो रहा है कि नहीं, या पर वस्तु संबंधी अपनत्व और निज वस्तु संबंधी परत्व का भाव हो रहा है कि नहीं। ये क्यों हो रहा है, अनादि का असंस्कार। संस्कार यही पड़ा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। यह अनादि का मोह संस्कार ऐसा ही पड़ा है
कि पर पदार्थ में यह अपना एकत्व ममत्व स्थापित करके वही मैं हूं, अर्थात इसके होने में मेरी हयाती और इसके अभाव में मेरा नाश, ऐसा ही मान बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो इतनी सब बातें कितनी समझाने के लिए कितना व्यवस्थित बोल रहा है कि नहीं। सामने वाले को किसी को लग सकता है कितना होशियार है ना, कितनी समझ है ना, इसको कितना भेद विज्ञान हुआ होगा ना। बात भेद विज्ञान की नहीं है, अंदर में फीलिंग की है। अगर अंदर में निज को निज जान रहा है और पर को पर मान रहा है तो अपने आप वो जुड़ेगा नहीं। और यदि निज में पर संबंधी, पर मतलब शरीर संबंधी अपनत्व बैठा है ना, 100% वो बाहरी पर पदार्थों के साथ जुड़ता ही जुड़ता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो तो क्या बात आ गई? शरीर आदि और तत्संबंधी मोहराग द्वेषादि भावों के साथ एकता का अनुभव, एकता का अनुभव कौन कर रहा है? जीव, ठीक है। और वध्य और घातक, वध्य घातक, घातक यानी जो घात करने वाला है, और वध्य यानी जो जिसका घात हो रहा है, आत्मा का, जीव का। एक मिनट। और ये घातक मतलब घात करने वाला जो मोह राग द्वेष परिणाम है। हाँ ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए, मैंने उल्टा कहा है ना। देखो ऊपर क्या कहा है? शरीर आदि मोह आदि वध्य, नहीं घातक ये मोहराग द्वेष है, बराबर है ना। घातक ये मोहराग द्वेष है और वध्य ये जीव है, मतलब जिसका वध हो रहा है। वध्य होने वाली वस्तु को वध्य कहा जा रहा है, बराबर है आपका, बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए, वध्य मतलब जिसका वध हो रहा है, ठीक है। और घातक मतलब जो घात कर रहा है, तो घात करने वाले मोहराग द्वेष भाव है। तो मोहराग द्वेष भावों की एकता ये घातक, ठीक है। और वध्य या जीव की प्राप्ति नहीं हुई, ये वध हो गया। समझ में आ रहा है? देखो और एक बात, यहाँ पर जीव का घात हो गया मतलब क्या हो गया साहब? जीव का घात हो गया मतलब क्या? इतना ही लेना, घाती कर्म पढ़ा है ना अपन ने। घाती कर्म क्यों कहते हैं उनको? वैसे घाती कर्म का डेफिनेशन कौन बताएगा? स्वभाव का घात करे, अनुजीवी गुणों को घाटने में निमित्त। हाँ, अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त जिन परिणामों को, जो परिणाम होते हैं उसको घाती, मतलब जो कर्म होते हैं उसको घातिया कर्म कहते हैं, राइट। और अघाती कर्म क्या है? जिनमें प्रतिजीवी गुणों का घात होता है, सो अघाती कर्म, बराबर। अब मेरा प्रश्न है कि घात क्यों कहा? घात क्यों कहा? घात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो रही है। स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए उनको घात कहा। देखो स्वभाव का अंश व्यक्त रहता है घाती कर्मों में। देखो विशेष बात, घाती कर्मों में स्वभाव का अंश व्यक्त है और अघाती कर्मों में देखो स्वभाव ही व्यक्त नहीं है, फिर भी उनको अघाती कहा और इनको घाती कहा। क्यों? क्योंकि जिनसे मेरा प्रयोजन है, जिससे मेरा सुख का प्रयोजन है। क्यों इतना सब क्यों कर रहा हूं? सुख के लिए कर रहा हूं ना। अब सुख ये प्रयोजन है मेरा और उसकी प्राप्ति नहीं होगी तो उसमें जो घातने में, उस सुख के घात में जो निमित्त है उसको हम घाती कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब भले अघाती है, वे तो व्यक्त ही नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर मोह राग द्वेष या सुख स्वभाव की थोड़ी सी तो अभिव्यक्ति होती है, ज्ञान दर्शन स्वभाव की थोड़ी सी अभिव्यक्ति है, लेकिन अघाती में तो कोई अभिव्यक्ति नहीं है। तो भी उनको
अघाती कह रहे और इनको घाती कह रहे। तो कहने का प्रयोजन इतना ही है, जो स्वभाव को पूर्णतः प्रकट होने नहीं दे। पूर्णतः प्रकट नहीं होने दे मतलब क्या? जैसे ज्ञान का घात हो गया। ज्ञान का घात हुआ मतलब क्या? तीन लोक तीन काल जानने में नहीं आया, स्व पर एक साथ जानने में नहीं आया। स्व मतलब मेरा आत्मा और मेरे अनंत गुण और उनके अनंत पर्याय है, ठीक है, ये जानने में नहीं आया। और पर अर्थात तीन लोक तीन काल, तीन लोक के तीन त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाएं, सर्व पदार्थ एक साथ जानने में नहीं आए, तो कह रहे वहां ज्ञान का घात हो रहा है। समझ में आया? वैसे ही आप दर्शन का लीजिए, अंतराय का ले लीजिए, सब लगा सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है तो वो घात है, ठीक है। एक अब यहां पर मुझे क्या समझाना था, ये घात हो रहा है यहां पर। अभी देखो, फिर से पढ़ना है ये, फिर से। इस प्रकार परात्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान से शून्य आत्मा को द्रव्य कर्मों के उदय से होने वाले शरीरादि और तत्संबंधी मोहराग द्वेषादि भावों के साथ एकता का अनुभव करने के कारण वध्य घातक भाव के विभाग का अभाव है। अर्थात मेरा घात हो रहा है, और घात में निमित्त, घात में कारण ये मोहराग द्वेष भाव है, ऐसा विभाग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये मोहराग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, ऐसा भेद नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण क्या हो गया? होने से मोहादि द्रव्य भाव कर्मों का क्षय सिद्ध नहीं है। अब देखो और एक बात, यहां पर क्या कह रहे? भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। किसके किसके साथ भेद विज्ञान करना है? जीव का जानन स्वभाव, राइट, और मोहराग द्वेष आदि भाव। एक तो द्रव्य कर्म शरीर आदि 9 कर्म के साथ तो भेद विज्ञान करना ही करना है। ये शरीर मैं नहीं हूं, इसके स्वभाव देखना, मेरा स्वभाव देखना, एक। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? ये मोहराग द्वेष आदि भाव जो है ये भी मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है क्या? क्यों साहब, क्यों तुम नहीं हो? कहाँ उत्पन्न हुए हैं? जीव में ही उत्पन्न हुए है ना, जीव का ही परिणाम है ना। तो फिर आप नहीं हो ऐसा कैसे कह रहे हो? जीव के नहीं है ऐसा कैसे कह रहे हो? क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है। एक उत्पन्न हुए हैं जीव में, लेकिन जीव का घात करने वाले को हम जीव का कहते ही नहीं है। जो लड़का अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उस लड़के को लड़का कहा नहीं जाता, मतलब उनका लड़का कहा नहीं जाता है कि नहीं? ऐसी बात, ये कुपुत्र है, ये नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसा कहते कि नहीं? या फिर पेपर आउट भी करते ना कई कि ये हमारा लड़का है, था और इसका इस तारीख से अब हमारा कोई भी नाता नहीं है। अगर आप कोई हमारा पुत्र जानकर इसके साथ व्यवहार करोगे तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ऐसा करते कि नहीं? पेपर आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाता तोड़ने पर ये सब बातें होती है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार जिसके साथ में नाता तोड़ा है, पहले नाता था और फिर नाता तोड़ दिया, तो नाता तोड़ने के बाद में क्या है? अब मेरा जिसके साथ नाता टूट गया है, अब वो किसी के साथ कोई भी व्यवहार करे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन यदि वो मेरे साथ होता तो उसकी मतलब इसने अगर कोई व्यवहार किया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी होती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब ये क्यों कह रहे हैं? शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है और मोह राग द्वेष आदि भाव भिन्न है, पर के खाते में डाले हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं आत्मा में और आत्मा को ही खा डालते हैं। जैसे एक उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है शास्त्रों का, बोलिए कौन बताएगा? एक उदाहरण है, इसको मैच होने वाला कोई उदाहरण किसी के ज्ञान में आ रहा है क्या? जो उत्पन्न तो होता है आत्मा में,
दो उदाहरण है, इनफैक्ट शास्त्र में आए हैं। हाँ समुद्र और लहरें समंदर की लहरें आती है और वापस। नहीं 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 नहीं, उसमें ये नहीं, वो तो पर्याय को बताने के लिए किया है। हाँ, समुद्र से भिन्न भी है और ये ठीक है, लेकिन वो समुद्र का सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं कह रहे ना, यहाँ सर्वथा नहीं है ऐसा ही कह रहे। क्यों? ये विभाव है, लहरें विभाव नहीं है समुद्र का, वो भी समुद्र का एक स्वभाव ही है। हाँ, बट थोड़ा सा और अच्छा उदाहरण चाहिए। जो आचरण दिया है मुझे वो चाहिए था। हाँ बोलिए मुकेश। कषाय भैया, कषाय कषाय आत्मा में उत्पन्न होती है, आत्मा को कसती है। हाँ तो यही तो प्रकरण यही चल रहा है ना, मोहराग द्वेष मतलब कषाय ही चल हो रही है, या आत्मा में उत्पन्न हुई है लेकिन यह आत्मा की नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। तो ये इसको एक समर्पक उदाहरण दीजिए मुझे, जो आचरण दिया है। स्फटिक मणि में सफेद रहता है लेकिन उसमें कलर लगते हैं, तो ऐसे कलर का ओके ठीक है, लेकिन वो स्फटिक मणि में उत्पन्न नहीं हुआ है ना, कलर में दूसरों का प्रवेश दिखाई दे रहा है। नहीं बैठेगा वो भी उदाहरण। थोड़ा सा और अच्छा मैं दूं, मैं एक देता हूं, दूसरा आप दीजिए। जल में ये ज्यादा बैठता नहीं है फिर भी चलता है। जल ये इसमें इन प्रकरणों में ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे जल में काई उत्पन्न हुई है, तो काई जल में ही उत्पन्न हुई है, लेकिन उत्पन्न होने से जल विकृत हुआ है, वो जल शुद्ध नहीं रहा है। तो काई जो उत्पन्न हुई है जल में ही हुई है, लेकिन वो जल की विकार है, जल का स्वभाव नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा उदाहरण कोई दे सकता है ऐसे ही सेम तर्क पर? हाँ, वो पेड़ के ऊपर अमरवेल होती है ना, हाँ पेड़ को ये करती है। वो आपने उदाहरण दिया, शब्द ऐसा है, पीपल की पेड़ पर लाख उत्पन्न होती है, और होता क्या है, वो लाख इतनी बढ़ जाती है कि वो पीपल को खा जाती है, पीपल मर जाता है, और ये लाख उसके ऊपर जीकर भी वो जीती है और पीपल को मार देती है, पीपल का घात करती है। ये प्रॉपर वहां पर बैठ रहा है, पीपल का घात कर रही है। ये लाख उत्पन्न हुई है पीपल के पेड़ पर, और पीपल के पेड़ पर पोषण करके, शोषण करके पीपल का ही घात कर रही है। ठीक है, तो ये उदाहरण है। सेम ये मोहराग द्वेष उत्पन्न हुए आत्मा में, और ये आत्मा का ही घात कर रहे हैं। आगे आ रही है बात। अब जैसे पीपल के पेड़ पर आप लाख को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना, एक लाख बढ़ रही है और धीरे धीरे वो पीपल का पेड़ नष्ट हो रहा है। अब नष्ट हो रहा है तो आप लाख को कितना, आप उसके बारे में एक खराब प्रोसेस, थॉट प्रोसेस होती है कि नहीं, अरे कितना जिसके ऊपर जन्मा है उसी का नाश कर रहा है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। उसी प्रकार ये आश्रव जिस आत्मा में उत्पन्न हुए उसी का घात कर रहे हैं। तो ये आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव भाव ये दुखकार है, ये बात सिद्ध हो रही है। देखो, इसको जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना। मोह राग द्वेष भाव है ना, प्रत्येक समय में अपन विचार करें, हाँ, कि ये मोह है या राग है या द्वेष है, और उसकी निरंतर एनालिसिस करें। अगर नहीं कर सकेंगे ना तो काम नहीं होगा। हाँ, देखो एक चिंतन, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दूं। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। ये क्या है? ये मोह है, राग है, द्वेष है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। बोलो। मैंने बहुत एक्सट्रीम का ले लिया, इसके पहले की सब बातें मोह में आ जाएगी। ये भी मोह है, ये भी मोह है।
देखो ना, कवि वही पे लिख रहे हैं, यह मोह तड़क कर, क्या है यार, हाँ, यह मोह तड़क कर टूट जाए, जो कुछ है, हाँ, अर्थात मोह के अभाव की बात कर रहे हैं ना। यह मोह मतलब ऐसा चिंतन भी मोह है। क्यों? क्योंकि उसमें एकत्व का अनुभव है, अर्थात इन मोहादि परिणामों में आत्मा को एकत्व का अनुभव है। वो श्रद्धान ये करने योग्य है, ऐसा कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? श्रद्धान में उस आत्म पदार्थ में आपनत्व नहीं कर रहा है, ये विकल्प करने योग्य है, ऐसा कह रहा है। तो कोई कहे साहब फिर ये होगा ही नहीं ना। अरे हम कहा कह रहे विकल्प के बिना नहीं होंगे, विकल्प के बिना होंगे। हम कह रहे विकल्प करते करते करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, विकल्प आएंगे, लेकिन उन विकल्पों को मोह जानकर उनके भी आश्रय नहीं लेना है। वो स्वभाव का ही आश्रय लेने की निरंतर भावना होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? विकल्प जिसमें से उत्पन्न हुए ना, वो मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या? विकल्प जिसमें से उत्पन्न हुए हैं वो मैं हूं।